बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मैं हूं इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार। तो डियर आज हम आपको सिखाएंगे टॉप लेवल डमी स्पोर्ट की कैलकुलेशन और उसकी मार्किंग। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। जैसा कि आप स्केच में देख रहे हैं कि एल्बो का डायामीटर है मेरे पास 10 इंच और जिस पाइप से हमने डमी स्पोर्ट बनानी है उसका डाया है 8 इंच। तो ये स्केच में आपको नज़र आ रहा है जब 10 इंच डायामीटर है एल्बो का तो उसका सेंटर होगा 381। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको साथ साथ में करता चलूँ। उसके लिए फार्मूला लगेगा 10 इंच जितना डाया है पाइप का या बैंड का 10 इंच मल्टीप्लाइड बाई 31.8। ये फार्मूला है 90 डिग्री एल्बो का रेडियस मालूम करने का, मीडियम रेडियस के लिए। तो ये हम जब करते हैं तो हमारे पास आएगा, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 38.1 इज इक्वल टू 381 मिलीमीटर 381। तो ये अपने पास निकल के आ गया 381 एल्बो का रेडियस, सेंटर जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है। तो उसके बाद ये एक OR मैंने लिखा हुआ है आउटर रेडियस, ये बैंड का आउटर रेडियस है। ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 381 प्लस हाफ डाया ऑफ 10 इंच। तो 10 इंच का आउटर डाया जो होता है वो होता है 273 मिलीमीटर। ये इसका आउटर डाया है 273 मिलीमीटर। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो को पूरी तवज्जो से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो 381 प्लस 273 का हाफ, तो 273 का हाफ कैलकुलेटर पर करके देखते हैं वो कितना हमारे पास निकलता है। 273 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 136.5। तो हमने 381 में 136.5 प्लस करना है तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगा प्लस 381 इज इक्वल टू 517 मिलीमीटर। तो ये 517 मिलीमीटर मेरे पास बैंड का या एल्बो का आउटर रेडियस निकल कर आ गया है। तो जब ये दो साइज हमारे पास आ गए हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है। तो उसके बाद हम चलेंगे उस पाइप पे जिस पाइप से हमने डमी स्पोर्ट मार्क करके कटिंग करना है। तो उसका डायामीटर है मेरे पास 8 इंच और उसका शेड्यूल है पाइप का 80। जब 80 शेड्यूल होगा तो 80 शेड्यूल के लिए वाल थिकनेस आएगी मेरे पास 12.7 मिलीमीटर। 8 इंच 80 शेड्यूल, वाल थिकनेस 12.7 mm। तो हमने क्या करना है कि आउटर रेडियस से 12.7 माइनस करना है तो इसकी अंदर वाली साइज हमारे पास आ जाएगी 505 मिलीमीटर। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल और आसान तरीन अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आया 517 आउटर रेडियस, सॉरी आउटर रेडियस है मेरे पास 517 मिलीमीटर। तो 517 मिलीमीटर से मैंने क्या किया, इसकी एक वाल थिकनेस इस पाइप की माइनस कर दी, माइनस 12 मिलीमीटर किया। तो मेरे पास क्या निकल के आता है 517 माइनस 12 इज इक्वल टू 505 mm। तो ये वाला साइज यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास आ गया 505 मिलीमीटर। ये इस तरह से मैंने ये वाला साइज कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने ये इसका सेंटर वाला साइज इसलिए कि यहाँ पे आप स्केच में देख रहे हैं कि ये 4 सेंटर लाइन में मैंने इसकी मार्किंग की है। तो 4 सेंटर लाइन में मालूम करने के लिए हमें सेंटर की ज़रूरत थी। तो सेंटर वाला साइज जो है वो कैलकुलेट करने के लिए इस 505 मिलीमीटर से इसका अंदर का डाया हमने माइनस करना है हाफ। तो उसका हाफ मेरे पास आता है जब 8 इंच का आउटर डाया मेरे पास 219 मिलीमीटर है और उसकी वाल थिकनेस 2 बार मैं माइनस करता हूँ 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 195 मिलीमीटर। तो 195 मिलीमीटर इसका अंदर का डाया आ गया। उसका मैंने लिया हाफ, डिवाइडेड बाई 2 करके देखा तो मेरे पास आ गया 97.5। ये जो 97.5 मेरे पास निकला है, ये 97.5 को मैं माइनस करूँगा इस साइज से, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरे पास साइज़ है
तो वो मेरे पास साइज़ है 505 मिलीमीटर। 505 माइनस 97.5, 407 मिलीमीटर। तो ये सेंटर का साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास निकल के आ गया 407 मिलीमीटर। अभी हमने ये वाला साइज़ मालूम करना है। एक एक पॉइंट को पूरी तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इसकी मार्किंग आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। अभी हम ये बॉटम वाला साइज़ जो है ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जाना है आउटर रेडियस पे। आउटर रेडियस पे इसलिए जाना है ताकि टॉप लेवल है हमारा। आउटर रेडियस है मेरे पास 517 मिलीमीटर। तो इसमें से मैंने इस पाइप का पूरा डाया, आउटर पूरा डाया माइनस कर लेना है। माइनस 219 इज इक्वल टू 517 माइनस 219 इज इक्वल टू 298 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा साइज आ गया 298 मिलीमीटर। अभी तक आपने ये वाला स्केच जो है ये अच्छी तरह से समझ लिया कि ये वाले साइज हमने कैसे फाइंड किए हैं। ये करने के बाद अभी हमें चलना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ कितना चाहिए हमें, और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक कितना चाहिए। ये 3 साइज़ हमें कैलकुलेट करने हैं। वो 3 साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला ये लगाएंगे कि यहाँ से आउटर रेडियस उसका स्क्वायर माइनस ये वाले साइज़ का स्क्वायर, फिर सेंटर के लिए आउटर रेडियस उसका स्क्वायर माइनस 407 मिलीमीटर ये सेंटर वाले का स्क्वायर। 1 बाय 1 करके हम ये करते चलते हैं। तो इसको मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आती रहे। आउटर रेडियस है मेरे पास 517 मिलीमीटर। ये वाला साइज़, इसका नाम हम रख लेते हैं नंबर 1। चलें नंबर 1 इसका नाम रख लेते हैं, ये वाला नंबर 1, ठीक है। तो वो साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, आउटर रेडियस है मेरे पास 517 मिलीमीटर स्क्वायर माइनस ये वाला साइज़ है मेरे पास 505 मिलीमीटर माइनस 505 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 110 मिली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे और बात समझ में भी आ जाए। आउटर रेडियस है मेरे पास 517 स्क्वायर माइनस 505 यहाँ से यहाँ तक का साइज 505 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये मेरे पास निकल के आया 110 मिलीमीटर। ये वाला साइज यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब हमें टोटल चाहिए 650, तो 650 से हमने माइनस कर लेना है 110। तो ये साइज़ मेरे पास बच के आ गया 540 मिलीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पाइप चाहिए 540 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी हमने ये सेंटर वाला साइज़ कैलकुलेट करना है। तो सेंटर वाले साइज़ के लिए हमें क्या करना होगा कि आउटर रेडियस 517, पहले मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आती रहे बात। 517 स्क्वायर माइनस अभी ये सेंटर वाला साइज 407 स्क्वायर अंडर रूट फ्री एंड लाइन लग गई इज इक्वल टू करके देखते हैं कि हमारे पास क्या साइज निकल के आता है। 517 स्क्वायर माइनस 407 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 318 मिलीमीटर। अभी 318 मिलीमीटर साइज निकला है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो उसको हमने 650 से माइनस करना है। 318 निकला है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 318 मिलीमीटर। 318 को माइनस कर रहा हूँ मैं 650 से। 650 ये वाला साइज है जो हमें रिक्वायर है इस वेल्डिंग ज्वाइंट से लेकर के सपोर्ट के बॉटम तक। माइनस 318 650 माइनस 318 इज इक्वल टू 332 मिलीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है उसका नाम हम रख लेते हैं 2। तो 2 नंबर साइज़ जो है वो अपने पास निकल के आ गया 332 मिलीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 332 मिलीमीटर।
अभी हमने साइज़ ये वाला कैलकुलेट करना है, 3 नंबर, ये एक था, ये 2, अभी हमने 3 नंबर साइज़ कैलकुलेट करना है। तो 3 नंबर साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से यही फार्मूला लिखेंगे, उसको यूज़ करेंगे। तो देखें, मैं एक एक चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तफसील डिटेल के साथ समझाया जाए। आप भी पूरी तवज्जो से देखिए और वीडियो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो वीडियो फार्मूले की लिमिट तक देखते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। देखें, मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार पे नए व्यूअर हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बेल के आइकन को क्लिक कर देते हैं, नीचे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं करते, तो फिर नोटिफिकेशन उनके पास जा नहीं पाते हैं। इसलिए करके बेल को क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं, ये वाला साइज़ कैलकुलेट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। वो है मेरे पास आउटर रेडियस 517 मिलीमीटर। अभी आगे सैडल की कैलकुलेट भी इसी में आएगी। 3 फार्मूले आ रहे हैं इस पर, पूरी तवज्जो के साथ इसको देखिए। -400, 298, यहाँ ये नीचे वाला 298 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 517 स्क्वायर माइनस 298 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 422 मिलीमीटर। तो 422 मिलीमीटर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का साइज निकल के आया है। तो उसको हम करेंगे 650 से माइनस, 650 माइनस 422, यहाँ पे मैं 422 भी लिख दूँ। तो ये माइनस करते हैं कैलकुलेटर पे, तो देखते हैं हमारे पास ये साइज़ क्या निकल के आता है यहाँ से यहाँ तक। 650 माइनस 422 इज इक्वल टू 228 मिलीमीटर। तो ये वाला साइज़ निकल के आया मेरे पास 228 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 3 साइज़ आ गए। ये मैंने पाइप पे मार्किंग कर ली है, रैप राउंड की मदद से ऐसे करके मैंने लाइन लगा दी है। अभी हमें क्या करना है कि इसके लिप्स बढ़ेंगे आगे, जो एल्बो को साइड से पकड़ करेंगे और वेल्डिंग की जगह देंगे हमें, वो इस तरह से करके बनेगा, इस तरह से वो थोड़ा आगे निकल जाएगा इससे। तो ये आगे निकलने के लिए यहाँ पे मैं एक सैडल का फार्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ। सैडल का फार्मूला चूँकि मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, आज उसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो सैडल का फार्मूला जो है वो है इस पाइप के हाफ का स्क्वायर और इस पाइप के हाफ का स्क्वायर। तो 273 जो है आउटर डाया है, उसका मेरे पास निकल के आएगा 273 का रेडियस निकलेगा मेरे पास 137 मिलीमीटर। और ये वाले पाइप का अंदर का डाया है मेरे पास 195, इसका रेडियस मेरे पास निकलेगा 97 मिलीमीटर। तो इन दोनों के स्क्वायर लेकर के अंडर रूट करूँगा और जो जवाब मेरे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, 137 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 96। ये जो 96 मेरे पास निकल के आया है इसको मैं 137 से माइनस करूँगा। 137 माइनस 96 41, 137 माइनस 96 इज इक्वल टू 41। अभी ये जो 41 मेरे पास निकला है इसको मैं 1.41 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे लिप्स आगे आ जाएंगे। तो इसको मैं करता हूँ 41 मल्टीप्लाइड बाई ये फार्मूला है उसका 1.4142। तो करके देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1.4142 इज इक्वल टू 58 मिलीमीटर। तो ये जो 58 मिलीमीटर निकल कर आया है ये हम इस 332 में प्लस कर देंगे, इससे आगे ले जाएंगे। तो ये मेरे पास साइज़ जो निकले थे मैं इनको लिखता चलूँ। 1 नंबर का साइज़ मेरे पास निकला है 540 मिलीमीटर और सेकंड पे 332 में मैंने 58 प्लस करना है। 332 प्लस 58 इज इक्वल टू 332 प्लस 58 इज इक्वल टू 390 मिलीमीटर। तो सेकंड पे मेरा साइज निकल के आया 390। ये जो मैं 2 साइडों पे लगाऊंगा, इस पे और इसके सामने वाली पे। तो 3 नंबर पे फिर मेरा साइज निकल के आया 228 मिलीमीटर।
तो ये मार्किंग करके रैप राउंड की मदद से मिला करके इसको जब मैं कटिंग करूँगा, कटिंग करके इसको इस तरह से एल्बो के साथ फिट अप करूँगा तो मुझे टॉप लेवल भी मिलेगा। इस जगह से इस जगह तक का साइज़ मुझे 650 mm मिलेगा और मेरा लेवल बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये थी टॉप लेवल डमी स्पोर्ट, इसको एल्बो डमी स्पोर्ट भी कहते हैं, पाइप डमी स्पोर्ट भी कहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों को भी शेयर करते जाना। तो इसके बाद आने वाली वीडियो जो है वो आएगी बॉटम लेवल डमी स्पोर्ट पे। तो तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।